गाइस बताओ एक बार वॉइस आ रही है? ठीक है। अच्छा ये बताओ किस किसने वो मशीन ओपन कर ली थी? क्या नाम था? मैजिशियन। बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। सर मैं लास्ट क्लास में था नहीं तो मुझे पता नहीं मैजिशियन वाली। ठीक है चलो कोई नहीं, बाकी बताओ गाइस फटाफट किसने करी है, जल्दी ज्वाइन करके। पुनीत, आप शैलेंद्र से पूछ रहे थे, आपने खुद करी वो मशीन? गौतम कहाँ गया गौतम? अच्छा यहीं पे हो, रिक्वेस्ट भेजो, ये रहा कोड, इससे कोड पूछ लो किसने करी है गाइस। देखो मैंने आपको बोला था पहले, ये वाली मशीन खुद करके आओगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, मैं नहीं करूंगा। आपको मैंने छूट भी दे दी थी कि वॉक थ्रू ले लो, वीडियो देख के कर लो, क्यों नहीं फिर आपकी वो मशीन? बताइए। इसी से कर देना। बताओ गाइस, नहीं करा क्या आपने? चलो फिर मैं अभी वो टॉपिक फिर नहीं बता रहा आज, पोर्ट फॉरवर्डिंग का कल लैब करके लेके आओगे, कल बताऊंगा। आज आपका जो टॉपिक रह गया ना, वो आ रहेगा आपका एंटीवायरस इवाइजन, उसको देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक लैब दिखा देता हूँ, बैश की लैब। देखो बैश गाइस इतना इंपॉर्टेंट देखो है भी, पर अभी के लिए नहीं भी है, पर मैं ना उसको आपको एक लैब दे देता हूँ। आप ज्वाइन हो रखे हो? अमन, दिवाकर, आप भी ज्वाइन हो रखे हो? दिवाकर आप कहाँ थे इतने दिन से? तो बता तो देते, गांव से आ गए थे आप? बैश स्क्रिप्टिंग की लैब दे रहा हूँ गाइस, वो करना उसको, बहुत इजी लैब है। आपको सिंपल यहाँ पे जाके लिखना है बैश, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगी आपका, देखो बैश स्क्रिप्टिंग, बहुत सिंपल लैब है। जैसे आपने पाइथन कर रखी है ना, 5-6 टास्क में आपको अच्छे से समझा देगा कि बैश को कैसे यूज करते हैं, क्या बैश का काम होता है, बैश क्यों यूज करी जाती है, इससे टूल कैसे बनाते हैं, कोई भी टूल बनाना हो, सिंटेक्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कंडीशनल्स क्या होती हैं इसकी। आर यू रेडी टू गो, यहाँ से ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले क्या कह रहा है, और फर्स्ट सिंपल बैश स्क्रिप्ट, पहली बैश स्क्रिप्ट बताएगा। देखो गाइज जब भी कोई बैच, चलो क्या नाम है आपका? पुनीत आप बताइए इसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं हम? हैश और ऐप क्वेश्चन ऐप लिखो, क्या बोलते हैं इसको, बल को एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या का स्क्रिप्ट का इसका बताइए क्या करता है ये? आपने वो कमेंट आउट करने के लिए सर, करने के लिए? कमेंट आउट करने के लिए। नहीं, आपने पहले पढ़ा तो है बैच स्क्रिप्टिंग। ध्यान नहीं है सर। यार ऐसे मत करा करो, जब पढ़ लेते हो फिर पढ़ने के बाद भूलने का फायदा ही क्या है, ये बताओ। या तो देखो पढ़ो मत उस चीज को, पर जब पढ़ रहे हो तो उसको याद रखो करो ना। देखो गाइज, ये लैब आप कल करके लेके आओगे, और साथ में क्या बोलते हैं उसको, मैजिशियन भी करके लेके आओगे। ये लैब बहुत सिंपल है, इसमें मेरा कोई वो नहीं मतलब बनता कि मैं इसको कराऊं। हाँ, पर जब आपकी नहीं होगी ना, कोई इसमें टास्क समझ में नहीं आ रहा होगा, कल मेरे से पूछ लेना आप। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं एंटीवायरस इवाइजन। तो पहले इवाइजन का मतलब आप मेरे को बताइए, क्या होता है इवाइजन का मतलब? बताइए गाइस। बोल क्यों नहीं रहे, एक मिनट रुको। बाईपास, ठीक है। आदित्य वॉइस आ रही है आपको मेरी? यस सर आ रही है। अमन तो यही बैठा है। अतुल, अतुल ने तो रिप्लाई किया। यस सर आ रही है। यस सर आ रहा। रोहित, रोहित वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी सर। दिवाकर भी यहीं बैठा है, गुरजोत भी बैठा है, हरमन हरमन अभी आया है, हिमांशु, इशनीत, यस सर। यस सर। मनीष, नीरज, नीरज, यस सर। नीतीश भी यहीं बैठा है, प्रणव, पुनीत, सचिन ने भेज दिया, ऋतिक, जी सर। सचिन, शारदा, सुजल, सचिन, शारदा, सुजल एंड सूरज। यस सर। अब गाइस बड़े ध्यान से समझो, एंटीवायरस इवाइजन का मतलब क्या होता है। आप, मैं पहले पेंट ओपन करके दिखा देता हूँ, कल कर लेना गाइस उस मशीन को, मैजिशियन को।
लास्ट बार बोलूंगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ना मेन जो आता है ना, जो आपका वो होता है फायरवॉल होता है मेन, जो क्या करता है आपके मलेशियस प्रोग्राम को ना वहीं पे रोक देता है ताकि वो रन ना कर पाए। तो एंटीवायरस इवेजन का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक्स जिसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, फायरवॉल को बाईपास कर सकते हैं। उसको बाईपास करने से पहले ना, फायरवॉल को बाईपास करने से पहले हम कुछ चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं, या आपने सीएच में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ना हम ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे कि पहले ना फायरवॉल पकड़ता किस चीज को है, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको वो हिट कर लेता है, जिसके बिहाफ पे क्या होता है आपका मालवेयर डिटेक्ट हो जाता है। तो सब किसी को एएमएसआई के बारे में पता है, किसी को पता है एएमएसआई के बारे में? ठीक है, सचिन को पता है। सचिन अभी मैं पूछता हूँ आपसे, सचिन पता है ना आपको एमएसआई के बारे में? सचिन, वैष्णव अभी आप हाथ उठा रहे थे ना, जगह है बैठो। तो चलो ठीक है, मैं पूछता हूँ अभी। पहले ना फायरबॉल की बात कर लेते हैं। देखो फायरबॉल के लिए अभी हम यहाँ पे ना एक विंडो डाउनलोड कर लेता हूँ, विंडो विंडो नहीं, इसमें ही दिखा दूंगा चलो। तो यहाँ पे ना पहले हम बात करते हैं किसकी, फायरबॉल की। देखो फायरबॉल के अंदर क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिए। एमएसआई की भी बाद में बात करते हैं। ये होता है आपका फायरबॉल, ये आपने नेटवर्किंग सीएच में भी देख ही रखा है। फायरबॉल क्या करता है, फायरबॉल ना तीन तरीके से काम करता है। तीन तरीके क्या होते हैं, पहला तरीका होता है सिग्नेचर, दूसरा तरीका होता है बिहेवियर, और तीसरा तरीका होता है हेडर। जो डेटा पैकेट आपके जा रहे होते हैं ना, उसके बिहाफ पे वो डिटेक्ट करता है। अब सिग्नेचर का मतलब क्या होता है गाइस, देखो सिग्नेचर का मतलब ये होता है आज से पहले हमारे जितने भी मालवेयर पकड़े गए हैं ना, डिटेक्ट हुए गए हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये मालवेयर है, ये प्रोग्राम, ये फाइल, या कुछ भी सॉफ्टवेयर या बैंड हुई फाइल, ये सब मालवेयर पकड़े गए हैं आज से पहले। तो उन सब के जो सिग्नेचर्स होते हैं ना, उनका सिग्नेचर मैं दिखाऊंगा दिखते कैसे हैं। वो सिग्नेचर हम किस में डाल देते हैं, वो फायरवॉल का अपना डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के अंदर हम स्टोर कर देते हैं। अब जैसे मान लो, अब माइक्रोसॉफ्ट है, ये स्क्रीन मशीन है, ये भी अपना सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल यूज कर रहा है। तो इसने क्या कर रखा है, जो इसका सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है ना, उसके अंदर डेटाबेस है जो सीधे डायरेक्ट कनेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस से। तो उसके अंदर ना जितने भी मालवेयर है, चाहे कोई EXE का मालवेयर हो, चाहे API का मालवेयर हो, चाहे ELF का मालवेयर हो, ठीक है, चाहे किसी एंड्रॉइड का मालवेयर हो, तो यहाँ पे होता क्या है, ये सारे सिग्नेचर्स इसके अंदर डाल रखे हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई मालवेयर आएगा तो उसका सिग्नेचर पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं, वो इसके अंदर डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि सिग्नेचर में क्या होता है, डेटाबेस के अंदर अपडेट होते हैं। अब मैं तुम्हें ना एक सिग्नेचर दिखाता हूँ, जैसे कोई मालवेयर का। हम यहाँ पे आते हैं, अब मैं तुम्हें एक ना मालवेयर की ना रेपोजिटरी दिखाता हूँ गिटहब के अंदर, जो पहले से जिसके अंदर रियल जो मालवेयर्स हैं वो अवेलेबल है। तो आप लिखो द जू गिटहब लिखोगे ना, तो तुम्हें मिलेंगे वहाँ पे बहुत सारे मालवेयर्स। ये गिटहब की रेपोजिटरी है जिसमें लाइव मालवेयर आपके पड़े हैं। मिट्टी उठ रही है क्या यहाँ पे, कोई कारपेट में मिट्टी बहुत है यार। देखो यहाँ पे आपको मालवेयर दिखा। मालवेयर में जब जाओगे ना तो यहाँ पे बाइनरीज दिखेगी। जब इस बाइनरीज में दिखेगी ना, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, सब के सब मालवेयर है। देखो एंड्रॉइड मालवेयर है 2013 का, एंड्रॉइड बाईपास करने के, स्पाई करने के लिए मालवेयर है, ये सारे क्या है, मालवेयर है। बैट के लिए भी मालवेयर है। बैट क्या होता है, जैसे EXE होता है ना, वैसे विंडो में एक बैट फाइल होती है जिसमें रन करता है। अब ऐसे यहाँ पे आप देखो कितने सारे हमारे पास मालवेयर है। अब मैं किसी एक मालवेयर को ना यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे कि आपने WannaCry के बारे में सुना होगा। देखो WannaCry भी दिख रहा है, रैनसमवेयर जो आ गया आपका, पेटा भी दिख रहा है, राटामैंट भी दिख रहा है, रेड बूट के बारे में सुना होगा तो ये भी है। ये सारे मालवेयर है अगर आपने सुने होंगे तो इसमें से क्या है, ये मालवेयर का सिंपल सा फंडा ये है, आप यहाँ पे क्लिक करो और आप इनको क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जाओ और इसको डाउनलोड कर लो, रेपोजिटरी में जाके आप कॉपी कर लो। रैनसमवेयर WannaCry MD5 में करना है, MD जिप फाइल, सॉरी जिप फाइल में चले जाओ। यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला है, और इसको डाउनलोड करो, ठीक है। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब आप डाउनलोड हो जाएगा तो हम यहीं पे चलते हैं डाउनलोड्स में। सिग्नेचर्स दिखा रहा हूँ मैं, सिग्नेचर कैसे आपके पता लगते हैं।
ठीक है, ये रहा आपका मालवेयर। अब ये विंडो में तो डाउनलोड करना होगा, आप देखो विंडो में डाउनलोड करोगे तो विंडो क्या हो जाएगी आपकी, जो WannaCry मालवेयर आपका काम करता है वो यहाँ पे आपका काम करना परफॉर्म कर देगा, आपकी पूरी विंडो को उड़ा देगा। तो देखते हैं, इसमें बैक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे और फोल्डर ओपन करते हैं। ये रहा, इसको अनजिप करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ से पासवर्ड मांगेगा आपसे। पासवर्ड है इसका इन्फेक्टेड। अभी के लिए इसका इन्फेक्टेड चल रहा है गाइस। एक मिनट में ना पानी पी के आ रहा हूँ गर्म, बार बार ना कफ सी हो रही है। एक सेकंड बस, एक सेकंड जस्ट। एक चीज सिर्फ चल जाती है तो दो दो क्यों डाउनलोड कर रहे हो? यहाँ पे पासवर्ड डाल देना, पासवर्ड डालने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद देखो ये रहा फाइल आपका, ठीक है। इसमें से क्या करना है इसमें से फाइल उठा लो आप। फाइल उठाने के बाद देखो देखो आपको दो दो यहाँ पे फाइल दिख रही है, विंडोज के लिए यहाँ पे। आप इसको अगर मैं लाइव विंडो पे डाल दूं तो ऑफकोर्स सी बात है डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ फाइल को। ये सारे आपके रियल मालवेयर्स हैं, जो रियल मालवेयर होते हैं ना वही है ये आपका। इसमें से मैंने रैंसमवेयर WannaCry मालवेयर यहाँ पे ले लिया, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंटर द पासवर्ड ऑफ द आर्चिव फाइल exe। देखो गाइस ये आपको दिख रहा है, यही हमारा सिग्नेचर है, ठीक है। सर पासवर्ड कुछ भी डाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी लिख के भेज रहा हूँ, रुको। मैं पासवर्ड बताया तो था। डाल दिया पासवर्ड। ये मालवेयर है अपना, अपनी मशीन पे मत डालना इसको, ठीक है। पासवर्ड इसमें और लगा दिया क्या? रुकना एक मिनट, इसने पासवर्ड कुछ और डाल दिया। रुकना, आ चुकी है क्या फाइल? ये रही देखो फाइल, ये रही। अब हम क्या करते हैं, अब इसको ना मैं इसको सीधा, आपको पता है वायरस टोटल के बारे में? वायरस टोटल हम पहले भी यूज कर चुके हैं, CH जैसे दिखाया होगा आपको, या नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। वायरस टोटल काम क्या करता है, वायरस टोटल पे चलते हैं।
क्या हो गया? फाइल यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे फाइल डेस्कटॉप में चलते हैं, डेस्कटॉप में देखते हैं कौन सी फाइल है। ये वाली फाइल है हमारी, इसको ओपन कर देते हैं। अपलोड हो रही है, कंफर्म अपलोड। हाँ देखो, ये वाला मेरे ख्याल से अनडिटेक्टेबल है क्या? नहीं, वो मैंने दूसरा वाला डाउनलोड कर लिया होगा, उसमें से ये एक होगा। देखो यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है ना, एंड्रॉइड वाला, यहाँ पे लिनक्स वाला यूज किया है। डिटेल्स में जाओ, डिटेल्स में जब जाओगे ना, ये होते हैं इसके सिग्नेचर। अब जैसे SHA-1 में ये रहा इसका सिग्नेचर, ये सिग्नेचर ही ना मलिशियस सिग्नेचर होते हैं, जो ये बताते हैं आपका कि ये एक मालवेयर फाइल है। अब यही सिग्नेचर जो आपका फायरवॉल होता है ना, सिग्नेचर बेस में, उसके डेटाबेस में यहाँ पे डाल देते हैं। अब इससे होता क्या है, इस नीतीश, एक सेकंड, नीतीश क्या कह रहा है, किसी के पास रिकॉर्डिंग है? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, अगर ये फाइल जो मैंने अभी आपको फाइल डाउनलोड करके दिखाई है, अगर मैं नेटवर्क के थ्रू किसी के पीछे बैंड करके इसको भेजूंगा, ये डायरेक्टली इस फाइल को भेज दूंगा मैं, तो होगा क्या, ये जो आपका ये जो आपका विंडोज का डिफेंडर है ना, ये अपने डेटाबेस में इस फाइल को चेक करेगा, और चेक करने के बाद क्या करेगा, सीधा आपको एक अलर्ट देगा कि ये एक मालवेयर है, इसके सिग्नेचर पहले हमें मिल चुके हैं। तो ऐसे आपका क्या करता है, सिग्नेचर काम करता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हम चलते हैं अपनी मशीन पे, चलते हैं अपने फायरवॉल में, देखते हैं। यहाँ पे चलेंगे हम, यहाँ पे सर्च करते हैं विंडो सिक्योरिटी। विंडो सिक्योरिटी में चलने के बाद आपको पता है, जब भी आप मालवेयर का यूज करते हो, तो आप पहले जाके मैनेज वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में जाके रियल प्रोटेक्शन को बंद करते हो। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, आपके डेटा को पकड़ते हैं। पर इसमें से एक ऑप्शन जो ये है ना, ऑटो सैंपल सबमिशन, यही तुम्हारा ना सबसे ज्यादा मेन काम करता है। अब ये होता क्या है, यहाँ पे देखो, सेंड सिंपल फाइल्स टू माइक्रोसॉफ्ट टू हेल्प प्रोटेक्ट योर अदर फॉर्म पोटेंशियल थ्रेट वी हैव प्रॉम्प्ट। अब देखो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ना, जैसे तुम्हारी जो विंडोज है, जो तुम्हारी विंडो कनेक्ट है, तुम्हें पता है तुम्हारी विंडो कनेक्ट है किससे, डोमेन कंट्रोलर से, मतलब माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी तुम्हारे पास फाइल आती है, जैसे मेरा सिस्टम है, इसके अंदर कोई फाइल है क्या आई, एक मलिशियस फाइल आई, और मलिशियस फाइल ना मेरे सिस्टम को बाईपास कर चुकी है, मान लो ये प्रोटेक्शन है ना, इसको बाईपास कर दिया। पर जो ऑटोमेटिक सिंपल ये होता है ना सबमिशन, ये जितने भी नए टाइप के जो सिग्नेचर्स होते हैं ना, जो मिले नहीं, जो रैंडम होते हैं, जो नहीं समझ में आते, विंडोज क्या करती है, हमारी विंडोज ना, तो वो सारे सैंपल्स वहां पे सेंड कर देती है ऑटोमेटिकली, किसके पास, सीधा माइक्रोसॉफ्ट के, वहां पे जहाँ पे भी एनालाइज हो रहे होते हैं सर्वर सिग्नेचर्स, फाइल सिग्नेचर्स वो होते हैं एनालाइज। अगर इनमें कोई भी आपको मलेशियस कंटेंट दिखता है, तो जिसने भी ये डिटेक्ट करा है ना, वहाँ पे बहुत बड़ी टीम्स बैठी है गाइस, डिटेक्ट मालवेयर एनालाइज करने वाले बैठे हैं। उनको लगता है कि ये नया मालवेयर आपका डिस्कवर हुआ है, तो वो क्या करते हैं, उस मालवेयर को ना पूरे डेटाबेस के अंदर, नए के अंदर क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो ये सैंपल आपका क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी तुम कभी भी नया मालवेयर डिटेक्ट कर रहे हो, टाइप वो मतलब नए मालवेयर को क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, और आपने वो बनाया है, ठीक है, तो आप ना इस वाले ऑप्शन को बंद कर देगा। और इससे बस बंद करने से ये नहीं होगा कि आपका मालवेयर वो रोकेगा, नहीं, इससे ये होगा, जो तुम्हारी टेस्टिंग कर रहे हो, तुमने नया मालवेयर ढूंढा है, वो ऑटोमेटिकली सीधा माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं जाएगा। इससे ये होगा, मतलब हमारा पकड़ने वाला मालवेयर ये होता है रियल टाइम प्रोटेक्शन, पर ये जो आपके सैंपल्स होते हैं ना हर फाइल के, ये आपका भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑप्शंस का मतलब समझ में आ गया आपको, बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब ना तुम्हें एंटीवायरस इवाजन टेक्निक्स के बारे में बता देता हूँ। मेरे पास शायद वो फाइल पड़ी है इसके अंदर, मैं देख लेता हूँ एक बार CH में, एक सेकंड, मैं एंटीवायरस इवाजन्स के बारे में बता देता हूँ। एंड्रॉइड सिस्टम हैकिंग नोट्स इवाइजन। देखो गाइस, ये मैंने ना हिंदी में लिख रखा है, इवाइजन्स के लिए है, ये इवाइजन्स पकड़ने के लिए, डिटेक्ट कैसे एक मालवेयर को हम बिना डिटेक्ट हुए आगे बाईपास करा सकते हैं, किसको, एंटीवायरस को। देखो इवाइजन क्या है, हिंदी में मैंने लिख रखा था किसी को भेजने के लिए। वैसे इवाइजन का मतलब है सिक्योरिटी सिस्टम या डिफेंस को बाईपास करना, ताकि अटैकर बिना डिटेक्ट हुए अपना टारगेट एग्जीक्यूट कर सके, मतलब ना मालवेयर वहां पे पहुंचा सके। जैसे तुम CRTP में जाओगे, या जैसे OSCP में जाओगे ना, SEE में, सॉरी EP में, तो वहां पे बोला जाता है कि तुम्हें टेक्निक्स आनी चाहिए पावर शेल को बाईपास करने की, या दूसरे शेल्स को बाईपास करने की, तो वहां पे काम आता है काफी। टाइप्स ऑफ इवाइजन टेक्निक्स, कौन कौन से तरीके हैं बाईपास करने के फायरवॉल को।
पहला होता है एंटीवायरस इवाजन। एंटीवायरस इवाजन के अंदर क्या आता है, मालवेयर या ट्रोजन को ना मॉडिफाई करना ताकि एंटीवायरस उन्हें डिटेक्ट ना कर सके। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, एक तुमने मालवेयर बनाया या चैट जीपीटी से लिखवाया तुमने एक मालवेयर, तो होगा क्या, तुम ना उसको मॉडिफाई कैसे करोगे, एनकोड कर दोगे उसको। अब नॉर्मल लैंग्वेज में था, उसके सिग्नेचर पहले कभी ना कभी मिल रखे होंगे किसी ना किसी डेटाबेस में, तो तुम क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है फायरवॉल इवाजन। इसमें क्या कर सकते हो, अगर मान लो तुम किसी नेटवर्क को बाईपास कर रहे हो, नेटवर्क के अंदर क्या लगा रहता है, आईडीएस आईपीएस लगा रहता है, ठीक है। तो नेटवर्क ट्रैफिक को इस तरीके से मैनिपुलेट करना ताकि फायरवॉल उसे ब्लॉक ना कर पाए। अब आईडीएस क्या होता है, गाइस गेट बंद कर लो। आईडीएस क्या होता है, आईडीएस क्या करता है, रियल टाइम प्रोटेक्शन करता डिटेक्शन है। सिस्टम। हाँ, तो वो एनोमली डिटेक्शन करता है। एनोमली डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, वो बेसलाइन बना लेता है। तो तुम्हें ना यहाँ पे उसको बाईपास करने के लिए ना इस तरीके से नेटवर्क को मैनिपुलेट करो ताकि वो समझ ना पाए। उसके बाद आता है आपका इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस इवाजन। अटैकर पैटर्न्स को चेंज करना ताकि आईडीएस या आईपीएस उसको पकड़ ना सके। अब आईडीएस, मान लो तुमने कोई मालवेयर बना के भेजा नेटवर्क के अंदर, वो डिटेक्ट हो गया, तो तुम उसको चेक करो वो डिटेक्ट हुआ कैसे, क्या चीज वहां पे डिटेक्ट हुई है, ट्रिगर हुई है, तो उस चीज को चेंज करके भेजना। फिर आता है मेन ऑब्स्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है गाइस, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता मैं, समझ जाना। ऑफ्रेस्ट क्या बोलते हैं इसको, ऑफ ऑफ्रेशंस बोल वो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को, इसमें कर लेना। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोड को क्या करना, हाइड करना। मलिशियस कोड को ना इनक्रिप्ट कर देना, जो मैं करके भी बताऊंगा यहाँ पे, आज हम यही करेंगे। तो मेन ये होता है, जैसे अभी आपने देखा मेरा विंडो सिक्योरिटी ऑन था, अब मैं क्या करूंगा, या तो एक ऐसा मालवेयर बनाऊंगा जो डिटेक्ट ना कर पाए, या उस मालवेयर को डिटेक्ट हो जाए तो क्या करेंगे, उसको एनकोड कर देंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे ताकि वो पकड़ ना पाए। ये भी ट्रिक में आता है। एनामोली मेटाबॉलिक वे में क्या होता है, इसमें सिग्नेचर स्ट्रक्चर चेंज करना, वो तो ठीक है। स्टेगनोग्राफी में क्या होता है, मलिशियस डाटा को नॉर्मल फाइल जैसे इमेज या ऑडियो में हाइड करके भेजना, इसको एम्बेड बोलते हैं, ठीक है। यूजर एजेंट स्पूफिंग में क्या होता है, फेक ब्राउजर या सिस्टम इंफॉर्मेशन जानना ताकि सिक्योरिटी टूल कंफ्यूज हो जाए। अब देखो सिक्योरिटी टूल क्या होते हैं, फायरवॉल हो गया, आईपीएस हो गया, आईडीएस, एक्सडीआर हो गया, ईएक्सडीआर हो गया, सारे हो गए। ये क्या करते हैं, आपका ना डिटेक्ट करते हैं अनवांटेड एक्टिविटी को या सिग्नेचर्स को या बिहेवियर को। इनको पकड़ने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर एजेंट स्पूफिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा मालवेयर क्या हो सकता है, डिटेक्ट नहीं होता। पर गाइज ये याद रखना, अगर तुम कभी किसी फायरवॉल को बाईपास कर दो, पर वो फायरवॉल अगर आपने बाईपास कर दिया, बाईपास करने के बाद जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना उसमें ऑटोमेशन सबमिशन विंडो सिक्योरिटी, एक सेकेंड देखो दिखा देता हूँ, मैं फिर दोबारा इसको ओपन ही करके रखूंगा मैंने सेटिंग में गया, ये वाला जो सैंपल वाला बताया था ना मैंने, ये अगर क्या करता है, ये ना तुम्हारे सारे एग्जांपल्स को आगे भेजते रहता है, फाइल को जो भी तुमने नया भेजा है, अगर उसमें डिटेक्ट हो जाता है तो ये हर अपने डेटाबेस के अंदर क्या कर देगा, इसको अपडेट कर देगा। तो इसको बंद, अभी तो मैंने इसको ऑन ही कर दिया, ठीक है चलो रहने दो। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है, सारे प्रोटेक्शन ऑन है। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे चलो इसको टेक्निक्स को देखते हैं, पर मैं उसके अलावा एक दो टूल्स और बता देता हूँ बाईपास करने से पहले, जैसे कि कैसे डिटेक्ट करते हैं सिग्नेचर्स को। तो पहला तो मैंने आपको बताया था कौन सा, एक सेकंड रुको इसको डिलीट कर देता हूँ। पहला तो था आपका वायरस टोटल, दूसरा था आपका एनी रन। एनी रन, एनी रन क्या है, बेसिकली ना एक सैंड बॉक्स है। अब सैंड बॉक्स क्या होता है, जब आप फॉरेंसिक के अंदर जाओगे ना वहां पे पता लगेगा। सैंड बॉक्स का मतलब ये होता है, तुम ना कोई भी मलिशियस एक्टिविटी ना सैंड बॉक्स के अंदर रन कर सकते हो। सैंड बॉक्स में क्या होता है, अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इसको ना साइन अप नहीं कर रहा, तो इसको ऐसे ही समझो। देखो सैंड बॉक्स क्या होता है, तुम्हारे पास कोई भी मलिशियस प्रोग्राम आ गया, तुम्हें वो चेक करना है कि उसके अंदर मालवेयर है या नहीं है, तो उसको रन थोड़ी करोगे, जैसे मैंने अभी डाउनलोड करके दिखाया था ना, वो मैंने रन थोड़ी करा था, उसके सिग्नेचर निकाल लिए थे। अब मेरे को रन भी करना है, मान लो उसकी और डिटेल में देखना है कि कैसे वो काम कर रहा है, तो उस जगह ना आप अपने सिस्टम पे उसको रन नहीं करोगे। सैंड बॉक्स एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिससे क्या होता है, जिससे ना, अरे यार बहुत वॉइस आ रही है, मैं डिस्टर्ब हो, समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि ना कोई भी मालवेयर जब मैं भेज रहा हूँ तो मेरे को चेक करना है कि वो काम क्या कर रहा है। तो सैंड बॉक्स में ना आप इजीली अपना कोई भी मालवेयर चला सकते हो और वो रन कर सकते हो। उससे क्या होगा, वो मालवेयर ना आपकी जो मशीन है ना उस पर इन्फेक्ट नहीं करेगा।
डायरेक्टली क्या करेगा, उस सैंड बॉक्स के अंदर ही सारा जो काम होते रहेगा मालवेयर का उसके अंदर ही रहेगा। तो इससे आप बच जाओगे और साथ में ये भी कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो कैसे वो मालवेयर काम कर रहा है। तो इस तरीके से ओपन होता है, डीप एनालाइज करता है, अपना मालवेयर डालोगे वो सारी चीज बता देगा कि वो क्या क्या ट्रिगर्ड हुआ है उसके अंदर और वो क्या क्या एक्टिविटी रन कर रहा है। देखो इस तरीके से बता रखा है कि आपने सैंड बॉक्स को डाउनलोड किया, ये रहा आपका सैंड बॉक्स, और यहाँ पे इसने क्या भेज दिया, एक मालवेयर भेज दिया। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, तो थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ फिर दोबारा। जैसे ही आप मालवेयर भेजोगे, देखो ये रहा, यहाँ पे इसने मालवेयर लिया है क्रिप्टर करके, और ये सारी चीजें क्या हो रही है, ट्रिगर्ड हो रही है कि हाँ ये फाइल पकड़ी गई है, देन उसने Win32 चलाया है, देन ये सारी चीजें मलिशियस फाइल यहाँ पे उसने बता दिया मलिशियस फाइल। अगर आप इसको डेप्थ में ओपन करते हो तो हैंड्रेड आफ्टर हैंडर इसने क्या बताया, इसको मलिशियस बताया। अगर इसी फाइल को आप चेक करोगे अपनी नॉर्मल विंडो के अंदर तो आपकी विंडो हार्म हो जाएगी, ये सब चीज नहीं कर पाओगे। पर सैंडबॉक्स के अंदर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यही आपका फॉरेंसिक के अंदर भी आएगा। तो सबको समझ में आ गया सैंडबॉक्स क्या होता है गाइस? हाँ नीरज कुछ बोल रहे हो? सर मैं ये पेन टेस्ट जीपीटी का नाम आपने सुना होगा। हाँ सुना है। हेलो हाँ सुना है बोलो। सर, वॉइस अब आ रही है? सर पेन टेस्ट जीपीटी मैंने कल यूज किया सर। वो मतलब एआई क्लाउड, या तो क्लाउड पे चलता है या फिर नॉर्मली लोकली पे वो वर्क करता है, तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, मतलब जैसे मैं सोच रहा था काम करने चाहिए उसको। ठीक है, तो कंप्लेंट करूँ जिसने वो बनाया था कि नीरज ऐसा बोल रहा है कि काम नहीं नहीं कर सर, रहा? मतलब नहीं नहीं, ये अच्छा वाली अच्छा, बात कंप्लेंट नहीं कंप्लेन करनी। वाली बात नहीं सर। मैं ये अच्छा आपसे पूछा था ना, आपने यूज किया होगा तो उसको मतलब आगे कहीं फॉरवर्ड करना हाँ, चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा अगर। नहीं नहीं करना चाहिए, करता है पर थोड़ा सा है वो स्लो आंसर देता है, पर अच्छा है वो चैट बॉक्स, अच्छा है। ब्लैक बॉक्स उसी जगह कर लो वो। ठीक है सर। हाँ वही तो आप दूसरा कर लो, ब्लैक बॉक्स कर लो, या और भी वॉम जीपीटी है, शैल जीपीटी है, दुनिया भर के है, पर वो अच्छा चलता है बैंड बॉक्स। क्या पता आपका सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा हो उस टाइम पे, अदरवाइज चैट सर वो जीपीटी तो है ही। हाँ जीपीयू मांग रहा था, जीपीयू कहाँ से लाके दूं उसको। हाँ यही है ना, थोड़ा सिस्टम के ऊपर भी बात हो जाती है। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो हम उससे भी मालवेयर बनवा सकते हैं। अब जैसे चैट जीपीटी से बनवाना हो तुम्हें मालवेयर, तो तुम्हें उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे तो आपने देखा एनी रन हो गया आपका। अब एनी रन होने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, दूसरा देखते हैं, एक आता है हाइब्रिड एनालाइज। इसको भी देख सकते हो, वो इतना अच्छा काम नहीं करता, बेटर काम नहीं करता, वायरस टोटल की तरह ही है हाइब्रिड। हाइब्रिड एनालाइज है, ये क्या है, ये भी वायरस टोटल की तरह ही है, पर ये इतना अच्छा काम नहीं करने वाला जितना वायरस टोटल करता है। वायरस टोटल प्रॉपरली अपडेटेड रहता है, आगे से वो उसको अपडेटेड डालते रहते हैं, सारे नए सिग्नेचर्स डालते रहते हैं। इसमें भी देखो सैंडबॉक्स आग का आ गया, यहाँ पे फाइल डाल दो, कोई भी अपलोड कर दो, यूआरएल डाल दो, बता देगा मलिशियस है, कोई कलेक्शन है फाइल का, रिपोर्ट डालनी है, ये डाल दो। तो आप जब इसमें डालोगे तो वो बता देगा डिटेक्ट करके कि वो अच्छा मालवेयर है या नहीं है, या मालवेयर है या नहीं है। तो ये दो हो गए आपके। इसके बाद आगे बात करते हैं आपकी वायरस टोटल हो गया एक, तीन। ये क्या हो गई, ये डिटेक्ट करने के लिए हो गए। तुम फाइल यहाँ पे सैंपल्स को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक टेक्निक बताता हूँ। जैसे मान लो फायर, यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, रुको एक सेकंड, ये मैंने टूनर चलाया था ना, ठीक है, एक सेकंड रुको बस। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें यहाँ पे सीएमडी ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि देखो कभी भी मालवेयर भेजना है तो तुम क्या करोगे, कोशिश करोगे कि उसका सीएमडी से एग्जीक्यूट हो। ऐसे ही पावर शेल होता है गाइस। अब तुम ना क्या कर सकते हो, सीएमडी के अंदर ना पावर शेल को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सी कमांड है, आप सीएमडी में जाके पावर शेल लिखो और .exe लिखो, ठीक है, और मैं एंटर कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे पावर शेल के अंदर आ गया। अब यहाँ पे पावर शेल की कमांड चलेगी, लेटेस्ट इंस्टॉल, यहाँ पे पावर शेल आ रहा है, या तो मैं डायरेक्टली पावर शेल भी ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे भी। अब मैंने खोला क्यों, ओपन क्यों करा, अब प्रैक्टिकल पे चल रहे हैं। तो गाइज मैं आपको पहले यहाँ पे ये बताता हूँ, एक ना एग्जीक्यूशन पॉलिसी होती है। एग्जीक्यूशन पॉलिसी क्या होती है, जब तुम कोई भी फाइल अगर भेजते हो विक्टिम को, विक्टिम वो रन करेगा तो पावर शेल के अंदर ही हम बनाते हैं। देखो मेन मोटिव होता है पावर शेल को बाईपास करना। पावर शेल से हमें ज्यादा एक्सेस मिलता है, इसलिए हम पावर शेल के ऊपर ही भेजते हैं। पर पावर शेल में एक पॉलिसी लगी होती है कि जब तक वो पॉलिसी नहीं हटेगी ना, तो वो मालवेयर ना रन नहीं होगा। तो हम पहले ना पॉलिसी के बारे में देखते हैं। तो मैं तुम्हें एक फाइल बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कोई कुछ भी ओपन करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ओपन किया। अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है, तो लिखते हैं
प्रोसेस कैलकुलेटर डॉट ई ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। अब ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो मैं इसको सेव करा देता हूँ। सेव कराने के लिए क्या करता हूँ, सेव, और देन ये सेव किस में कराना है, अब ये चीज ध्यान रखना गाइज, ये मैं सेव कराऊंगा ना डॉट ई में नहीं कराऊंगा, मैं इसको सेव कराऊंगा डॉट PS1 में। PS1 का मतलब क्या है, पावर शेल के अंदर मैं सेव करा रहा हूँ उसको, ठीक है। अब ये देखो सेव हो गया। जब ये सेव हो जाएगा तो होगा क्या, आ जाते हैं, देखते हैं अपनी मशीन को, देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे हूँ ऑलरेडी, देखो ये पावर शेल वाली एक फाइल आ गई हमारे पास। अब मेरे को ये रन करनी है, पर मैं रन यहाँ से नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली ना यहाँ से रन कर रहा हूँ। मेरे को क्या करना है, कैलकुलेटर ओपन करना है किसी का। तो यहाँ पे देखो मैं इसको रन करता हूँ, ये कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है, तो हैकर मेरा अकाउंट नेम है, तो मैं यहाँ से ना CD करके डेस्कटॉप में जाता हूँ। पहले डेस्कटॉप में आ गया, LS करूंगा, ये देखो ये रही हमारी फाइल स्टार्ट प्रोसेस कैलकुलेटर डॉट PS1। यहाँ से अगर मैं इसको रन करूंगा तो सिंपल मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, फाइल का नेम लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है, फॉरवर्ड स्लैश देना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है। मैंने टैप कर दिया, पर यहाँ पे देखो एक एरर आया है। ये एरर आया है कि आप अनऑथराइज एक्सेस ले रहे हो और रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, पावर शेल की वो जो है ना गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन पॉलिसी वो क्या है, बंद है। तो गाइज इस चीज को मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूँ, देखो जब भी तुम कभी भी एक ऐसी सिचुएशन में हो जब तुम्हें कोई एंटीवायरस या पावर शेल बायपास करना हो, पावर शेल के थ्रू करना हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए वहां पे ना एक एग्जीक्यूशन पॉलिसी होती है। जब वो बंद रहेगी ना तो तुम्हारी कोई भी फाइल वहां पे रन नहीं करेगी। अब इसको ऑन करने के लिए क्या कमांड होती है, गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। पहले देखते हैं इसको, जैसे मैंने ना यहाँ पे लिखा गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, ये कमांड क्या करती है, ये एंटर करूंगा तो ये बताती है कि रिस्ट्रिक्टेड है, मैं नहीं चला सकता। पावर शेल ने इसको पहले से बंद कर रखा है ताकि कोई भी बंदा आके अनवांटेड फाइल ना रन कर पाए ऑटोमेटिक टूल के बिहाफ पे, ठीक है। अब होता है क्या है, अब इसको कैसे बायपास करना है, बायपास करने की कमांड ये होती है सिंपली पावर शेल, अरे मेरा टैब इसमें भाग रहा है, रुको एक मिनट, .exe हाइफन EP का मतलब है एग्जीक्यूशन पॉलिसी, और इस पे आप लिख दो सीधा बायपास। ये कमांड चलाने से ना आपका क्या होता है, एग्जीक्यूशन पॉलिसी बायपास हो जाती है, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने फाइल रन करी और ये ओपन नहीं हुआ, अगर ये फाइल रन होगी तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन आना चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूशन पॉलिसी को बायपास कर दिया, यहाँ पे लिखा आ गया। अगर मेरे को फिर चेक करनी है तो गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी कर लेता हूँ, देखो बायपास लिखा आ गया। अब इससे होगा क्या, इससे ये हो गया, जो ये फाइल होगी ना ये वाली, देखो जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर आपका ओपन हो गया। तो यहाँ पे पहले हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने ये सीखा कि कैसे एग्जीक्यूशन पॉलिसी बायपास करनी है। क्लियर है गाइस, सबको समझ में आ गया, बताइए। शारदों को समझ में आ गया, और किसको आ गया, सचिन को आ गया, सचिन रावत को, प्रणव को, नीरज को। देखो गाइज अब होता क्या है, ये होता है वो, जैसे मान लो मैंने कोई फाइल बनाई, ठीक है, अब ध्यान से समझो मैंने क्या समझाया आपको। एक मालवेयर बनाया, मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी यहाँ पे, या मैंने किससे बनवाया, ChatGPT से या किसी AI से बनाया, क्योंकि मालवेयर के लिए स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए आपको, तो नहीं आया। अब होगा क्या, अब मैंने ये मालवेयर, मान लो सपोज करो मालवेयर यो बना के भेज दिया, विक्टिम को भेज दिया। अब जैसे विक्टिम इसको ओपन करेगा, देखो मैंने ये ओपन किया फाइल को, मालवेयर ऐसे ही तो होगा, इसी फॉर्म में तो होगा ना, फाइल की फॉर्म में। जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, मेरे को कौन रीजन बताएगा, बताइए गाइस, क्यों यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन नहीं हुआ, बताओ गाइस फटाफट। आपको पता है ये फाइल क्या करती है, ये फाइल आपका कैलकुलेटर ओपन करती है, डायरेक्टली आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, पर मैंने तो यहाँ पे सिंपली इसको ओपन किया है, हुआ क्यों नहीं है, ये फाइल ओपन हो रही है नॉर्मली, अंदर का कोड ओपन हो रहा है, बताओ। ठीक है, और कोई, देखो अमन ने बताया यहाँ पे, और कोई बताओ अपना राय दो, पुनीत बताओ। सर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे इसलिए ओपन कर रहे हैं उसको सिर्फ। देखो हाँ ओपन, देखो देखो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपको याद होगा CH में आपने मालवेयर बनाना सीखा था, आपने बस इस पे क्लिक किया था और एक्सेस मिल गया था मीटर पीटर के अंदर, CH की बात कर रहा हूँ, विंडोज जब कॉम्प्रोमाइज की थी। तो ऐसे ही मैंने बोला ये मलिशियस कोड है,
और मैंने इस पे डबल क्लिक किया, ये मालवेयर आपका रन क्यों नहीं हुआ, फाइल कोड क्यों ओपन कर दिया इसने, क्योंकि इसका एक्सटेंशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। अब इसके एक्सटेंशन को हमें यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसको बैट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बैट क्या होता है, कोई बताएगा बैट फाइल क्या करती है? सीधा सीएमडी में उस फाइल को रन करा देती है। बताओ जल्दी बताओ, बैट फाइल क्या करती है, किसी को आइडिया है इसके बारे में? चलो मैंने डिलीट कर दी, फिर दोबारा दूसरी में फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नोटबुक ओपन करी, दूसरी फाइल बना के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हमने स्टार्ट, वही कमांड प्रोसेस, क्या डाउन क्या ओपन करना है, कैलकुलेटर डॉट EXE, सॉरी इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे ही करते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव डॉट BAT में करते हैं, एंटर कर दिया, अभी बैट फाइल में सेव हो गई आपकी। अब देखो ये बैट फाइल इस तरीके से आ गई, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये CMD में ओपन हुई, आपको हल्का सा यहाँ पे दिखा होगा, देखो बिल्कुल हल्का सा CMD ओपन हुआ था, देखो फिर देखना हुआ था, दिख रहा है थोड़ा सा, दिख रहा है, स्क्रीन नहीं यस दिख सर, रही मेरी? ब्लिंक। फ्रीज, आपका नेट स्लो चल रहा होगा, आप सबको दिख गया? तो ये कमांड ना CMD में रन तो हो रही है, देखो फिर दोबारा दिखा देता हूँ, ब्लैक ब्लैक होगा यहाँ पे, ये देखो हुआ। तो ये CMD में रन तो हो रही है, पर कैलकुलेटर स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? कैलकुलेटर इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि भाई आपने एग्जीक्यूशन पॉलिसी तो बाईपास करी नहीं ना वहां पे। समझ में आ गया? अभी तो मैंने मैनुअल करके दिखाया है। तुम कोई अटैकर हो, एज एक अटैकर हो, तो तुम क्या करोगे, फाइल बना के भेजोगे, उसकी मशीन के अंदर CMD खोल के थोड़ी एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास कर दोगे। समझ में आ गया ना? मैंने तो पहले जो फाइल बनाई थी ना पावर शेल की, वो एक मलिशियस प्रोग्राम था मान लो, वो करने से उसका कैलकुलेटर हैक हो जाता है मान लो। तो उसको चलाने से पहले मैं CMD में गया, मैंने एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास करी, ये सारी चीजें। अब मैंने बैट में बना दिया, बैट में कैलकुलेटर CMD तो ओपन हो रहा है, पर वहां पे वो रन नहीं कर रही कमांड। तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, उस स्क्रिप्टिंग के अंदर हम लिखेंगे जब ये फाइल रन हो ना, तो पहले क्या हो, पहले पावर शेल ओपन हो, पावर शेल ओपन होने के बाद पहले फिर क्या हो, पावर शेल होने दूसरा काम क्या हो, वो रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी हट जाए, वहां से बाईपास हो जाए, उसके बाद क्या ओपन हो, उसके बाद कैलकुलेटर ओपन हो। समझ गए? अब आप सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या बोला मैंने? वीडियो को फिर दोबारा देख लेना, आ जाएगा। अब मैं करके दिखा देता हूँ, जब तुम किसी को मालवेयर भेजोगे तो होगा क्या, कैसे वो अपने आप ओपन होगा। डिलीट कर दिया मान लो, ठीक है, आप नई फाइल बनाते हैं, यहाँ थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग की नीड पड़ती है आपको। तो एक मिनट, स्क्रिप्टिंग यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे CMD C/C, एंड देन हमें सबसे पहले क्या करना है, जब ये बैट ओपन हो मशीन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर शेल ओपन होगा .exe। मैंने बताया था ना CMD जब ओपन होता है तो पावर शेल .exe लिखती है, तो क्या ओपन हो जाता है, पावर शेल उसके अंदर ही ओपन हो जाएगा वहीं के वहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है हमें बाईपास करना है, तो हम इसके बाद ना यहीं पे EP लगा देंगे। EP का मतलब एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास। बाईपास होने के बाद क्या होना चाहिए अपने आप ही, अब कैलकुलेटर ओपन होना चाहिए, हाइफन क्या आएगी कमांड बताओ, प्रोसेस, आगे क्या आएगा, calculator.exe एंड देन किस फाइल में सेव करेंगे इसको, हम इसको बैट में कर लेंगे। ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग आनी बहुत जरूरी है, जब भी बोलते हैं ना मालवेयर ऐसे थोड़ी बनता है, स्क्रिप्ट आनी बहुत जरूरी है। बाईपास .bat लिख लेते हैं, कॉल में सेव कर लो, ठीक हो, और सेव कर दो इसको, सेव कर दिया। अब देखो फाइल आ गई। अब मान लो किसी अटैकर ने ये फाइल भेजी है, ये भेजने से उसका कैलकुलेटर हैक हो जाता है। अब मैं ना CMD ओपन करूंगा ना एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास करूंगा, अपने आप चल जाएगा, ये देखो पॉलिसी बाईपास हुई और कैलकुलेटर ओपन। समझ में आया स्क्रिप्टिंग का मेन रोल क्या होता है? आप सबको समझ में आ गया गाइस?
बता दो एक बार, ठीक है। अर्बन को आ गया, पुनीत को आ गया, शारदा को आ गया, नीरज को आ गया, सूरज को आ गया, ठीक है, शुभम को, सबको आ गया, बहुत बढ़िया। अब गाइज ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया, जब भी तुम मालवेयर भेजोगे, चाहे तुम किसी से भी बनवाओ, एआई से बनवा लो, एआई ना तुम्हें ये वाली लिख के नहीं देगा चीज की ऑटोमेशन में रन कैसे होगा, तो तुम्हें खुद ऐड करनी पड़ेगी। ये फाइल ना बैट में बने, और बैट में बनने के बाद सीएमडी में ओपन हो, सीएमडी से सीधा शिफ्ट करे पावर शेल के अंदर, पावर शेल से अंदर शिफ्ट करने के बाद सीधा क्या हो, एग्जीक्यूशन पॉलिसी बायपास हो, उसके बाद तुम्हारा मालवेयर काम करेगा, फिर मालवेयर तुम्हारा जिस मर्जी का एक्सेस देगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब एक मालवेयर बना लेते हैं। मालवेयर बनवाने के लिए भाई चैट जीपीटी से आ जाओ, मत्था पीछी करनी पड़ेगी उससे, वो क्या मैं इलीगली काम नहीं करूंगा, ये सब चीजें है ना। तो तुम अलग अलग पैंट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। तो एक काम करो, किसने लॉग इन कर रखा है ब्लैक बॉक्स? आपने कर रखा है? तो एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो, लॉग इन कर लो। आपसे बनवा लेते हैं पहले। भाई पढ़ रहे हो? पढ़ लो, चलो फटाफट। नीतीश स्क्रीन शेयर करो, देखो नीतीश स्क्रीन शेयर करेंगे, लॉग इन करो। ब्लैक बॉक्स सही है ना? फिर डीप सीक मत यूज करा करो, सारा डेटा निकाल लेता है तुम्हारा। हाँ ये इतना वो तो नहीं करते ना मिस यूज। ब्लैक बॉक्स रहने दो, वो पैंट बॉक्स ओपन कर लो, पैंट टेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लो। है वो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, एक ही बना के दिखाना है बस। हाँ ठीक है, और एक तरफ ओपन कर लो चैट जीपीटी, दोनों ओपन कर लो, ठीक है। क्या हो गया? क्या पता लगा? अच्छा पढ़ रहे हो क्या? ठीक है, अब दोनों जगह लिखाओ मेक अ प्योर रिवर शेल फॉर मी, ऐसे कुछ करके। हाँ वो भी कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो पढ़ा है, वो बता दूंगा। दूसरे लिख दो, आप मेरे को मालवेयर बनवाना चाहते हो, लिख दो मेक अ प्योर मालवेयर फॉर रिवर शेल फॉर मी मत हटा देना, खाली लिख दो मेक अ प्योर रिवर शेल, उसमें बनवा लो, पावर शेल में बनवा लो। ठीक है, बना रहा है। उसके बाद आ जाओ वहां पे, पावर शेल नहीं लिखा आपने यहाँ पे? कोई नहीं, आई कांट, ये क्या है, चैट जीपीटी है। देखो चैट जीपीटी तो थोड़ा सा तुम्हें बताएगा, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज होती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है मैनिपुलेट करना। अब यहाँ से बनवा लेते हैं इससे। लॉगिन कर लिया, इसमें लॉगिन कर लो। कोई नहीं, अभी स्क्रीन हटा दो, अगर लॉगिन करना है तो पासवर्ड वासवर्ड डालना है तो बाद में कर लेना। नहीं नहीं चल जाएगा, लाइव चल जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं हाँ तुषार सर ने काम दिया वही कर रहा था। क्या? उन्होंने कहा कि एक रैक डालना विंडोज के अंदर में, उसका शेल लेना, उसके बाद उसको वाईफाई कैप्चर करके वही वाला है, वो जो हम भी सीएस में करते हैं ना, वही वाला है, वही वाला है, वही कर लो। कौन सा कर रहे हैं? हैं? वो करा नहीं था विंडोज बेटर बेटर रिवर्स, वही है। मैं सर वो तो कर लूँ, हाँ वो तो मेरे पास में 4-5 में सर एपीटी मेरा कंप्लीट है, हाँ। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं। हाँ मेरा यहाँ आज विंडोज मेरे पास में फाइल नहीं है, हाँ तो पता नहीं आज मेरा खाली चल कैसे नहीं रहा है। चलो करो नीतीश, अभी नीतीश लॉग इन कर रहे हैं, जब तक उसके बाद हम करते हैं। तो एपीटी की क्लास के अंदर में 3-4 मेथड बताए थे, हाँ ठीक है। मेटाप्रेटर भी यूज किया जा सकता है, मेमी कार्ड्स भी यूज किया जा सकता है, उसके साथ में 2-3 और चीज बताई थी, वो तो हो जाएगा। मैं कुछ नया ही ढूंढ रहा था, इसलिए कुछ नया यूज करता हूँ। पावर कट करके लिखा हुआ है हैकिंग आर्टिकल में, सोच रहा हूँ उसको यूज करके देखूँ। मैं सर दौड़ता है पीडी की क्लास के लिए, पता चला आज पीडी की क्लास है ही नहीं। देखते हैं। नीतीश करो फटाफट शेयर। नीतीश लॉगिन कर रहे हो? मिल गया लॉगिन वाला पेज? ठीक है, कर लो।
ठीक है, हो गया। अब उससे बनवाओ। देखो जो जिसको थोड़ा सा बाईपास करना पड़ेगा, देखो बोल रहा है, देखो पढ़ो थोड़ा सा वहां पे नीचे क्या दिया है। इसने दे दिया है तुम्हें। अरे इसने तो सही वाला दे दिया। किसने दिया है तुम्हें? ये किसने दिया था? ये आपका उसने दिया है, पेंटेस ने दिया है। पेंटेस ने देखो दे दिया यार, ये रहा आपका सही। मेरे को लग रहा है ये कर देगा काम जो दिया है। अब हम क्या करते हैं, बाईपास करना है। अब हम बाईपास सीएच में कैसे किया था? सीएच में हमने बाईपास किया था डिफेंडर को बंद करके। अब डिफेंडर हमारा ऑन रहेगा, ठीक है। अब डिफेंडर ऑन रहेगा तो भी हम बाईपास कर देंगे बिना किसी सिक्योरिटी ऑफ करे हुए, ठीक है। तो ये जो आपको मिला है ना, ये बिल्कुल ठीक है। अमन गुप्ता क्या हुआ आपकी? वो मीटिंग लेफ्ट हो गई, नेट नहीं चल रहा। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो गाइज, इसका बन गया है, क्या नाम है, आप भी ऐसे बना सकते हो। पेंटेस ने बना दिया। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। देखो मैं अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ आपको, मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अब हम क्या करेंगे, आप देख लो, आपको मेरी सिक्योरिटी सारी ऑन दिख रही है, रियल टाइम प्रोटेक्शन सारी चीजें ऑन है यहाँ पे। अब जो कोड इसने बनाया नीतीश ने, मेरे पास भी यही कोड पड़ा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा कोड, इसको करते हैं कॉपी। ये आपका कॉपी करने के बाद इसको आ जाते हैं लेके काली मशीन पे, ठीक है। काली पे गए और इस कोड को हम क्या करते हैं, अभी पहले हम इसके अंदर क्या डालते हैं, आईपी डालते हैं, चेंज करते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, आईपी एरी, पोर्ट क्या डालना है वो देख लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देख लो गाइज। पहले मेरा डिफेंडर यहाँ पे ऑन है, सारी चीजें यहाँ पे ऑन है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे CMD ओपन करता हूँ। मैंने तुम्हें बता ही दिया एग्जीक्यूशन पॉलिसी, ये सब चीजें क्या होती है ना, सबको पता है ना सारी चीजें। तो पावर शेल के अंदर आ जाते हैं। तुम्हें फाइल बनाना इसलिए मैंने पहले सिखा दिया था कैसे बनानी है। exe एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास करने के लिए क्या था, ये था सीधा। एग्जीक्यूशन पॉलिसी देखनी है तो देख लो क्या है, बाईपास है। अब तुम्हें सिंपल यहाँ पे क्या करना है, कोड पेस्ट कर देना है। पर कोड पेस्ट करने से पहले ना हम यहाँ पे अपनी आईपी चेंज कर लेते हैं। मेरी आईपी क्या आ रही थी वहां पे, एक सेकेंड, मेरी आईपी आ रही थी 152। रुको कोई नहीं, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी, और पोर्ट क्या रखा है, 1 2 3 4, चलो यही रखते हैं पोर्ट। और यहाँ पे ओपन क्या करेंगे गाइस, बताओ क्या ओपन होगा यहाँ पे, नेटकैट ओपन होगा ना। फिर बोल क्यों नहीं रहे, 1 2 3 4 था ना, ये हो गया नेटकैट ओपन। गाइस देख लो, लिसनिंग मशीन मेरी ऑन है। ये मेरी विंडोज है, जो विंडो 11 है, इसका प्रॉपरली सारी सर्विसेज ऑन है। कोई इसमें वो नहीं है, ओपन ऑफ नहीं है कोई भी सिक्योरिटी वेंडर। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली वो जो मालवेयर है जो हमने वहाँ पे रख रखा है उसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद वहाँ पे उस मालवेयर को रन कर देते हैं, एग्जीक्यूट करा देते हैं। ये रहा हमारा CMD, और ये करा हमने इसको रन। रन हो गया। रन होने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, पर जैसे आप यहाँ पे जाओगे देखो कनेक्शन आ गया। 128 किसकी है, 128 मेरी आईपी, मैंने अभी आपको दिखाया था। और ये एक किसकी है, ये विंडोज की आईपी है। क्लियर है गाइस। देखो विंडो में है, आप बिल्कुल विंडो में हो, ठीक है। विंडो में अगर आप कोई भी कमांड चलाओगे तो चला लो, यहाँ पे रन कर जाएगी वो। तो मैं जैसे क्या चलाता हूँ, डॉट, यही चला लेते हैं, ठीक है। ओपन हो गया, विंडो में ओपन हो गया ना। कहाँ से चलाया, काली से चलाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटेक्शन, जिसकी विंडो 11 की प्रोटेक्शन इतनी हाई है, ये भी क्या हो सकी, ये भी क्या हो चुकी है, इजीली बाईपास हो चुकी है। समझ में आ गया आपको। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे इसको फाइल में बनाना है, फाइल में बना के भेजना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास, बैट फाइल बनेगी, बैट फाइल में क्या डालना है, पहले बाईपास करना है उसको, किसको, एग्जीक्यूशन पॉलिसी को। देन ये कोड रन कर जाएगा, रन होते ही कोड आपके पास एक्सेस आ जाएगा। किसी को कोई डाउट ऑनलाइन क्लास में, ये होता है आपका बाईपास हो गया विंडो डिफेंडर। क्लियर है सबको। तो ये आपका लाइव विंडो विंडो डिफेक्टर क्या रे यार, आज ना मेरा जुकाम सा हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा तो वही है, बाईपास हो गया, ठीक है। तो अब आप कर सकते हो, क्योंकि बच्चों का ना यही क्वेश्चन रहता है, सर अगर हम CH के अंदर, सर हमें ही बंद करना पड़ेगा मालवेयर, तो कैसे रन करेगा, कैसे भेजे, ये सब चीज़ें। बैट फाइल बना के भेज दो। एंड्रॉइड के लिए APK बना लो, लिनक्स के लिए LF बना लो, करना यही है आपको, बस बाईपास हो जाएगा इजीली सारी सिक्योरिटी। और देख लो आप, अभी तक मेरे पास कनेक्शन बना हुआ है। मैं फिर दोबारा ये कमांड चला दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका कनेक्शन। चलो नोटबुक चला देते हैं।
नोटबुक की नोटबुक ही होती है ना, नोट पैड होती है। लो नोट पैड ओपन हो गई ना, कैसे हो गई? क्योंकि एक्सेस मेरे पास है, फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, बाहर आ गया। क्लियर है गाइस सबको? किसी को कोई डाउट? बस अगर आप वो कर लेते ना, क्या नाम थी वो लैब का, मैजिशियन, तो मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग भी अभी करके दिखा देता आपको, दोनों टॉपिक हो जाते। बस हमारा वही टॉपिक रह गया गाइस, तो हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक सारे कवर हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस? किसी को कोई कर डाउट है? करेंगे। डाउट है तो किसी को मेरे से पूछ लो एक कोई। लास्ट क्लास ही बची है क्या कल की? हाँ कल की लास्ट ही है। अच्छा कल लास्ट क्लास है? हाँ भाई, और कितना पढ़ोगे बताओ? इतना सारा तो करा ही दिया, तुम्हारा बैच भी लंबा खींच दिया, इतनी सर सारी एडी का क्या कुछ कराओगे? ठीक है और फिर AD का सर, जो कल कराओगे? कल सर कल आता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग दे देना मेरे को, ठीक है? रिकॉर्डिंग नहीं है यार मेरे पास, सर ऐसा मत करो, आपने कही थी, देखो किसी से लेके दे ऐसा मत दूंगा मैं, करो। किसी से लेके दे दूंगा मैं, हाँ, खुद बता दूंगा जब आना होगा ना। कब वो बता दोगे? ठीक है, पेन ड्राइव में लेकर ठीक है। बता देना। हाँ कल कल दो टॉपिक रह गए हैं, एक आपका विंडो पोर्ट फॉरवर्डिंग रह गया, एक रह गया तुम्हारा विंडो प्रिविलेज एस्केलेशन, कल वो भी बता दूंगा। उसमें ज्यादा नहीं है, एक दो मेथड से ही करेंगे उसमें, उसमें ज्यादा नहीं करना आपको। ठीक है, तो एडी का सर जितना कराया वही कराओगे और भी कराओगे ना कुछ? एडी का उतने रखेंगे, और क्या, और एससीपी में आ जाएगा, इतना भी बहुत है, जितना इतना करा दिया पैसे खर्च करोगे सर आप? है। सर होगी क्लास आज की? नहीं नहीं, अभी वो करा देता हूँ ना मैं आपको। अब इसको एनकोड करना हो तो कैसे करें? ऑब्स्ट्रक्शन बताया था ना, अगर मान लो ये पकड़ा जाए मालवेयर, तो हम इसको कैसे वो करेंगे, अब बचाएंगे, अपने आप बचाएंगे, वो भी बता देता हूँ। तो नीतीश आप एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो। अब मैं नीतीश के सिस्टम में बता देता हूँ, एक टूल है हमारे पास, मैं भेज देता हूँ, लिंक भेज रहा हूँ। उससे हम क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, मतलब मालवेयर को चेंज करते हैं, डिकोड करते हैं। टूल ओपन करके मैं भेज रहा हूँ, रुको एक सेकंड बस। सर पैकेजेस को बना सकते हैं क्या? पैकेजेस तो एंड्रॉइड के लिए यूज होता है यार। तो सर वो होता तो शी एंड्रॉइड के मेरा ऊपर एक बना टूल सकते है हैं क्या गाइस, इसके? अभी नहीं, वो पैकेजेस ना वैसे एंड्रॉइड के लिए यूज होता है, वो एंड्रॉइड में बेटर काम करता है। हाँ VMware लो, पहले मैं ना लिंक भेज रहा हूँ, इसको देख लो। आपकी मशीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही गाइस, देखो मैंने एक टूल भेजा है, ये टूल अच्छा टूल है, काफी बढ़िया टूल है। शी मेरा नाम है इसका, और ये क्या करता है, आपके टूल को ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एनक्रिप्टेड करता है, ताकि डिफेंडर समझ ही ना पाए कि तुमने भेज क्या दिया। अगर डिफेंडर ही नहीं समझ पाएगा तो वो बाईपास हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये सब डाउनलोड कर लो। करो नीतीश स्क्रीन, किसी का अच्छा नेट चल रहा हो तो वो कर लो, मैं उसमें बता दूंगा, नीतीश का स्लो चल रहा है तो। पर नीतीश के पास पेलोड पड़ा है, उसने अभी पैन टेस्ट बनवाया, तो वही करेंगे हम। ठीक है, चलो। हाँ वो डाउनलोड क्या, वो तुमने कॉपी नहीं किया था, मालवेरी तो था वो। तो कोई नहीं, तुम पहले अपनी स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी तुम्हारी स्क्रीन। चलो लॉगिन कर लो फटाफट। लॉग आउट क्यों कर दिया था आपने? अच्छा था वो, तो रखो, मैं करके दिखा दूंगा, पर कोई नहीं, आपसे करके दिखा दूंगा तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, जब तक आपको भी मौका मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। नेट नहीं चल रहा, किसका चल रहा है? कौन स्क्रीन शेयर करेगा? पुनीत स्क्रीन शेयर करो आप। ठीक है, एक काम करो, ये जो मैंने लिंक भेजा है इसको कॉपी करो, मालवेयर को, ये टॉपिक है आपका। आपकी क्लास कितनी होगी देख के बताओगे? काफी ज्यादा काफी होगी क्लास इसमें। काफी क्लासेस होगी, ठीक। हाँ सर टोटल वीडियो तो 12 ही है। वीडियो आ रहा है तो मैं क्या करूँ यार इस पे। सर ये कॉपी करना है क्या? ये हाँ इसको डाउनलोड करना है ना आपको, इसको डाउनलोड करो पहले इसको। ये अच्छा कोड है, ये क्या करता है आपको दिख ही रहा होगा, इनक्रिप्ट कर देगा आपके मालवेयर को, ताकि ना मालवेयर पकड़ इस विंडो वो समझ ना पाए डिफेंडर आपका। अगर कोई ऐसा मालवेयर भी होगा ना जो पहले डिफेंडर पकड़ सकता है उसको, ये उसको भी बाईपास करा देगा। कौन सी मशीन ओपन करी थी आपने? इमेजिन वो हुई नहीं आपसे ये इमेजिनेशन, ये कौन सी थी मैजिशियन? कर रहा है सर, पीछे वीकेंड में कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है ना आपको। गलत बात है यार, प्रैक्टिस नहीं करता कोई भी टाइम पे। करा करो, प्रैक्टिस करा करो गाइस। बैश स्क्रिप्ट वाली लैब करके आना, ठीक है? वो आसान है, 2 मिनट का काम है वो, तो बहुत ही आसान लैब है। हाँ दे रखी है, मैंने दिखाई थी अभी। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो, कोड को कॉपी कर लो, गिट क्लोन कर लो, कोड को कॉपी कर लो, गिट क्लोन।
बहुत सारे टूल है गाइस हमारे पास ना। तुम डालोगे ना इंटरनेट पे इनक्रिप्ट करने के लिए, मालवेयर के लिए बहुत सारे आ जाएंगे, पर ये क्या लिखा है, सीमेरा, ये अच्छा टूल है, बढ़िया टूल है, चल रहा है। कोड को कॉपी करो सीमेरा को, और गिट क्लोन करो, डाउनलोड करो इसको। इसकी क्लोन की क्या कमांड थी सर? गिट क्लोन। सर ये दोबारा आपकी ना एपीटी का वही, बैच कब स्टार्ट होगा आपका? कौन सा? एपीटी वाला सर। ये तो यार मेरा एक चल रहा है 10 से 2, पर वो आगे निकल गया, आपको बोलना पड़ेगा। बैच कोऑर्डिनेटर कौन है आपकी? सर चांदनी मैम। चांदनी मैम से बोलो, मैम हर्ष सर का बैच बनवाओ दूसरा, वो बना देगी। बोल देता हूँ सर, बोल देता हूँ, अभी बोल। हाँ बोल देना। ठीक है, अब देखो गाइज ये डाउनलोड हो गया। इसको आप क्या करो, सी एच मोड देके, परमिशन तो ऑलरेडी है इसको, पर दे दो जब भी सी एच मोड ऑल दे दो। सी एच मोड प्लस एग्जीक्यूट स्टार्ट दे दो, सबको मिल जाएगी, पता है हमें पहले सी उसको देना है। ठीक है, ठीक है, ओके। एंड देन अब क्या करोगे, लिखो डॉट स्लैश और सिमेरा डॉट एस एच, एंटर। ये बताएगा आपको क्या क्या हेल्प मेन्यू ओपन करने हैं। सबसे ऊपर आ जाओ, देखो तुम्हें क्या लिख रहा है, सबसे पहले ऊपर देखो, सबसे पहली लाइन सिमेरा के नीचे ही, सबसे, हाँ ये वाली। ये कह रहा है फाइल लिखो, और फाइल पावर डॉट, उसका फाइल का नाम दो, जो भी फाइल है तुम्हारे पास पावर शेल वाली, हाइफन हाइफन ऑल लो। ऑल का मतलब क्या है, देखो नीचे देखो ऑप्शंस में, हाईलाइट करो इसको, ऑल को, इसके ऑप्शन को। ये क्या करेगा, ये सारे काम करेगा, ये टी सी आई पी एच, ये सबका काम क्या है जो नीचे लिखा हुआ है। देखो टी का नाम है हाइपर डेटा, वेरिएबल्स, कमेंट्स, इनसाइड, हेक्साडेसिमल, स्ट्रिंग, ये सब चीज करके दे देगा मालवेयर को, मतलब अच्छे से इनक्रिप्ट करके दे देगा, और हमें मालवेयर को इनक्रिप्ट ही कराना है। उसके उसके बाद देखो लास्ट में हाइफन हाइफन आउटपुट, किस नाम से सेव करना है पेलोड, कहाँ करना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप पेलोड बना दो, आप भी पुनीत फटाफट स्क्रीन वो करो, पेंट टेस्ट को लॉगिन करो, एक मालवेयर उससे बोलो मेक अ प्योर पावर शेल, रिवर शेल, सब कर लेना गाइस। पेन टेस्ट एआई अच्छा है आपका, बढ़िया काम में आएगा। सर सेम सर, मैं भी पूरा ट्राई किया, नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर, ट्राई कर लिया मैजिशियन। अच्छा ठीक है यार, मैजिशियन में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, उसमें ना एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि ना वो ना अकाउंट में ना दिक्कत दे रहा है, कि जैसे मान लो तुम्हारा वीपीएन चेंज हुआ है अभी, तो मैंने भी करा, मेरा वीपीएन ना वो जो नए वाला था उससे करा, नहीं अपलोड हो रहा, पुराने वाले वीपीएन से करा अपलोड हो गया। ऐसे ही मैंने एक आईडी ली नॉर्मल आईडी, एक ली पेड आईपी, पेड से हो नहीं हो रहा था, और पेड से हो गया था, अनपेड से नहीं हो रहा था। तो किसी किसी की मशीन में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा। वीपीएन चेंज करके देखो उसमें ना। सर उसमें अपलोड तब होगा वो मैजिशियन जो उसका नेम है ना, हम एटीसी होस्ट में जाके वो कर दिया, वो तो सबसे पहले करना था, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। नहीं वो तो वो कर लिया, उसके बाद भी अपलोड नहीं हो रहा, कोई नहीं। हाँ रिवर्स सेल नहीं हो रहा, मैंने भी ट्राई किया था वो हाँ, वो उसमें नहीं हो रहा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। पुनीत बताया तो, लॉगिन करो, यहाँ पे लॉगिन पेज ढूंढो। वेबसाइट में नहीं चल रहा, इसके ऊपर हैकर यही तो इससे पीछे वाली वेबसाइट पे आओ, ऊपर जाओ, एक बार ऊपर जाओ, सबसे ऊपर ये सेकंड वाली सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली, सेकंड वाली, कोई नहीं, पर आप कर लो पहले सबसे ऊपर वाली। हाँ इस पे ही हाई साइन इन पे ही, इस पे क्लिक करो, साइन इन करो फटाफट। कर दिया, ये हो रहा है। अच्छा नेट स्लो चल रहा है, ठीक है, नहीं, ये इसमें स्लो स्लो चलता है सर, वैसे उसकी कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, तो आपको अभी स्क्रीन अपनी वो करनी है, थोड़ी देर के लॉगिन कर रहे हो तो कर सकते हो, हटा सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, जब हो जाएगा बस मेरे को आपको एनकोड करके दिखाना है। अभी तो दिख रही है स्क्रीन, चलो ठीक है गाइज, जब तक आप ये जो मैंने चीजें बताई है, कमांड्स बताई है, लिख लो, नोट कर लो, बस ये हो जाएगा तो एनकोड करके और दिखा दूं, फिर आपका एंटीवायरस रिवाइजन कंप्लीट। मैंने कुछ होमवर्क दिया था तुम्हें? बस ठीक है, एक बार मैंने आपको मिनी कैट्स का भी होमवर्क दिया था, मिमी कैट्स का। चलो कोई नहीं, देखते कल बात करते हैं उसकी। करो, जब तक लॉगिन हो जाए तो बता देना। आप क्या कर रहे हो? वही कर रहे हो? वो बैच के काम की चीज नहीं कर रहे हो, कहाँ गया नीचे? और वही नहीं, वही नहीं, वही नहीं।
और तुम अब नहीं आपको जाना चाहिए, टाइम लेता है बस। तुम क्या बता रहे थे MSI कौन से बटन बड़ा था? हाँ हॉटस्पॉट से होता है ना, अब ये पढ़ लो ना जो पढ़ रहे हो। सर क्या कमांड देनी थी इसमें, कौन सा? कमांड नहीं बनवाना है, इससे बोलो मेक अ प्योर रिवर्स शेल। अब तो दिखा दो, स्क्रीन शेयर कर दो। मेक अ प्योर रिवर्स शेल फॉर मी ऐसे करके बोल दो, फॉर मी हटा दो, मेक अ प्योर रिवर्स शेल बोलो इससे। विंडोज का ना? हाँ विंडोज का, वो अपने आप ही बना देगा, रहने दो, इतना ही लिख दो, मेक अ प्योर रिवर्स शेल। ठीक है, ये बना देगा ना, देखो इसने बना दिया, ये वाला बना दिया, ये वाला ऊपर वाला यूज कर लो। ठीक है, नीचे नीचे आउल का सा ये वाला यूज कर लो, ये वाला। ठीक है, ये इसको ना वाला ना? कॉपी, हाँ इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लो। अब ये मालवेयर है, तुम ये भेजोगे विंडो पे, विंडो बाईपास हो जाएगी फाइल में डाल के। मान लो ये विंडो पकड़ ले, ठीक है, विंडो डिफेंडर इसको पकड़ ले, तो हम क्या करेंगे, इसको ना हम इनक्रिप्ट कर देंगे, मतलब ऐसी लैंग्वेज में चेंज कर देंगे कि वो पकड़ ही ना पाए। तो अब एक काम करो, इसको ना फाइल खोल लो, टेक्स्ट फाइल ओपन कर लो, इसमें देखो लिखो, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो और सेव कर दो, यहाँ पे अपनी आईपी डाल दो। आईपी मत डालो, रहने दो, चलो ऐसे सेव कर दो। ठीक है, देखो 12 लाइन का कोड है, अभी आईपी वाईपी कुछ मत डालो। ये कोड को हमें क्या करना है, ऐसा बनाना है कि फायरवॉल इसको डिटेक्ट ही ना कर पाए। ठीक है, सेव कर लो इसको किसी भी नाम से। कहाँ सेव करना है ये भी देख लेना, डेस्कटॉप में कर देना, काली कहाँ कर रहे हो अभी। रिवर्स शेल डॉट P1 लिख लो, डॉट PS1 लिख दो एक्सटेंशन। ठीक है, पावर शेल 1 एंटर करके सेव कर लो जहां भी करनी है। ठीक है, सेव हो गई। अब ना बाहर आ जाओ, वहां पे टर्मिनल पे आ जाओ, टूल तो हमारा डाउनलोड हो ही गया। अब टूल से इसको क्या करेंगे, करवाएंगे। अब कमांड ऊपर ही तुम्हें लिखी हुई है, कहाँ पे है वो फाइल, मालवेयर कहाँ पे है, उसको यहीं डाल लो ना जहाँ पे ये पड़ा है आपका टूल। कहाँ पे है वो टूल, वरना तुम्हें पाथ देना पड़ेगा लंबा। कहाँ पे है, यहाँ तो नहीं है, कहाँ सेव करा है तुमने, ये रहा। ठीक है, इसको डाल दो, मूव कर दो। मैजिशियन में, मैजिशियन के अंदर है आपका वो जो टूल है मैजिशियन में है वो, काली मैजिशियन, एंड देन यहाँ पे आप पेस्ट कर दो इसको। ठीक है, देखो वहाँ पे जाओ, फिर अब LS करो। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया टूल, वो सॉरी पेलोड आ गया। अब ऊपर वाली सेम कॉपी कमांड कर दो जो जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसमें करना है आपको, फाइल का नेम देना है हाइफन ऑल, बस यहाँ से वो हटा देना जहाँ पे आपको सेव कराना है, यहीं पे सेव करा, कहीं और सेव कराना, होम काली पे। ठीक है, अब टैम हटाओ ना यहाँ से, टैम आपका ना ये टूल अभी चलेगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इसका कलर चेंज नहीं हुआ टूल का। कोई नहीं, पर एक बार एंटर कर लो, वहां से वो फाइल चेंज करो, पावर शेल जो इसका नाम है वो दोगे ना यहाँ पे, आउटपुट का अरे ऑन यार, करोगे हमें प्लस क्या नाम। पहले? हाँ, ये वाली फाइल का नेम चेंज करो जो आपने बनाया वो, और यहाँ पे वो वाली फाइल का नाम दो हाइफन हाइफन आउटपुट के बाद जो तुम सेव कराना चाहते हो, कुछ और दे दो, ABC दे दो, ABC। हाँ, इसको डॉट PS1 तो रहने देना, बस ABC दे दो। ठीक है, एंटर करोगे देखो चलेगा नहीं, क्योंकि आपका ये सी मेरा ये, हाँ ठीक है, बिल्कुल एंटर कर दो अब। ठीक है, अब ये देखो फाइल बनाएगा, इसको इनकोड कर देगा, एंड जैसे ही एंटर करोगे तो देखो अब ये बनाने लग जाएगा। अब ये इसको ना ऐसा एनक्रिप्ट करेगा कि समझना मुश्किल हो जाएगा इसने करा क्या भाई साहब। फायरवॉल पकड़ने में दिक्कत देगा भी ये, देखो कर रहा है, चेंज कर रहा है, डिटेक्ट वेरिएबल चेंज कर रहा है, इसके और भी सारे सब्सट्रैक्शन चेंज कर रहा है, स्ट्रिंग चेंज कर रहा है, सारी इसकी सब कुछ चेंज कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा एंटीवायरस को। ऐसा तुम बाईपास कर सकते हो। ठीक है, हो गया। अब तुम ना इस फाइल को कैट करके देखो, पहले कितना छोटा सा मालवेयर था ना,
देखो अब इसको ओपन करोगे, देखो पहले ही क्या लिखा हुआ था, ये 12 लाइन का कोड था ना। अब इसको कोई समझ पाएगा? अब नहीं समझ पाएगा, फायरबॉल भी नहीं समझ 1200 पाएगा। लाइन का होगा सर अब। कितनी का? 1200 लाइन का हो हाँ गया। 1200 का। अब बताओ, देखो 1200 का तो नहीं हुआ पर हो गया। अब यही चीज ना समझने में किसको दिक्कत आएगी? फायरबॉल को सिग्नेचर मैच करने में, बिहेवियर देखने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ऐसे बना के भी तुम प्रैक्टिकल कर सकते हो, भेज देना। मैंने अभी आईपी नहीं डलवाई थी इसमें, आईपी बना के तुम नया बना लेना, ठीक है, और भेज देना इसको, चल जाएगा ये आपका। क्लियर है सबको गाइस? एंटीवायरस इवाइजन में किसी को कोई डाउट बताइए एक बार सारे। ठीक है चलो इसको परफॉर्म कर लेना आप, कैसे फिर बाईपास कर सकते हो आराम से विंडोज को, किसी भी विंडोज को। चलो मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। कल गाइस शायद ना हाफ डे रहेगा मेरे ख्याल से, तो क्या पता मैं थोड़ा सा उससे और भी पहले चले जाऊँ। क्लास होगी तो ठीक है, वरना बाद में ले लूंगा, ठीक है। एक ओके सर। क्लास रह गई, सर चलो कल। बता देना सर, हाँ क्या कह रहे हो? इन्फॉर्म कर देना सर मैसेज व्हाट्सएप नहीं ग्रुप मैं पे। मोस्टली कोशिश करूंगा कि ले ही लूंगा, कल पोर्ट फॉरवर्डिंग वाली क्लास करा ही दूंगा, लास्ट ही टॉपिक है ना। एक सेकंड रुको गाइस, मैं ना वो अटेंडेंस लगा देता हूँ आपकी, फिर आप जा सकते हो। सर वेब पीटी की भी वेब पीटी की भी चल रही है क्या आपकी? वेब पीटी नहीं, एमपीटी चल रहा है। एमपीटी चल रहा है? नहीं चल रहा मेरा एमपीटी। वेब पीटी पढ़ाते हो सर आप? हाँ पढ़ा देता हूँ अकेले में। अरे नहीं मतलब यहाँ नहीं पढ़ाता, मतलब अकेले, मतलब वैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना हो ना किसी से भी रिलेटेड, वो पूछ लोगे, बता दूंगा। नहीं बैच की बोल रहा हूँ, बैच ऐसे। चलो ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी गाइस बैच इसमें कुछ आ गया, सूजल है और एक कोई नहीं है ना, बिना रिकॉर्डिंग में भी कर लोगे ना, क्योंकि मेरे को पता है आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, सब कर लोगे, सबने सीख लिया होगा। सर रिकॉर्डिंग भेज देना। और शायद ये रिकॉर्डिंग बाहर निकल गई तो नहीं निकलेगी सर। ठीक है, फिर भेज दूंगा। चलो आदित्य सर है, मेरी रिकॉर्डिंग का देख लेना, मैंने जो बोला था। बता दूंगा। अमान नहीं है ना? अमन है, ठीक है। अतुल है, रोहित है, दिवाकर है, गौरवित आज नहीं है, गुरजोत है, हरमन है, हर्षित नहीं है क्या? नहीं हर्षित नहीं है, हिमांशु नहीं है इस वाले बैच में, दूसरे में वो स्नीत है, कृष्ण है, ठीक है, मनी, मानसी, तालिब, आज तालिब है, तालिब ऑफिस में क्या हुआ है कह रहा था, ठीक है, नहीं है, महक नहीं है, मोहिनीश है, नालिन है, आज नहीं है नालिन तो डेली आते हैं, आज नहीं है, चलो कोई नहीं। एंड नीरज है, नीतीश है, पीयूष नहीं है, प्रणव है, पुनीत है, ऋषभ थे, ऋतीश है, ऋतिक है, ऋतीश हो आप? नहीं ऋतीश नहीं है, ऋतिक थे, नहीं ऋतीश था, ऋतिक था, कौन था वो दोनों में से? ऋतिक है, ऋतिक, ठीक है। सचिन है, सचिन वैष्णव है, सौरभ के एग्जाम चल रहे हैं, शारदा है, शुभम है, सुनील नहीं है, सूरज है, वंश नहीं है, ठीक है। गाइस कोई रह तो नहीं गया किसी की? मैंने अटेंडेंस का नाम तो नहीं, सबका हो गया ना? ठीक है, सर मेरा नहीं है, जो मेरा लगा दिया आपका, ठीक है, लगा दी मैं तो, ठीक है। ठीक है। तो गाइस मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके